तो आइए आज हम लोग पुनः इस YouTube चैनल मैथ्स विद नवीन कुमार पर आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो है कि नया चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एक नंबर रेकरिंग एंड बार, है ना। आवर्त जिसको बोलते हैं, दशमलव आवर्त, है ना। तो उसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सीखा जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आपको है नहीं। तो ये चैप्टर जिसका नाम है आपका, ये है रेकरिंग एंड बार। रेकरिंग एंड बार इसका हिंदी नेम हुआ दशमलव आवर्त। दशमलव आवर्त या इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, दशमलव आवृत्ति बोलते हैं इसको, दशमलव आवृत्ति। ठीक है, चलिए। ये जो है बहुत आसान सा टॉपिक है और इतना आसान है कि मत पूछिए। सिर्फ दिखा सकते हैं, देखिए किस तरीके का टॉपिक है। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे बनाया जा सकता है। रेकरिंग जो है ना, रेकरिंग जो है, इसका पहले हम डिफिनेशन जानेंगे कि डिफिनेशन होता क्या है ना। डेफिनेशन इसका होता क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब ही है दशमलव आवृत्ति या पुनरावृत्ति। मतलब अगर कोई दशमलव संख्या, है ना, यदि कोई भिन्न लिखा हुआ रहे, बोलता है कि ऐसी दशमलव भिन्न या ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कोई संख्या का पुनरावृत्ति बार बार क्या हो, यदि कोई भिन्न या ऐसी कोई भिन्न, इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। ऐसी कोई भिन्न ना, ऐसी कोई भिन्न जिसमें दशमलव के बाद के अंकों ब्रैकेट में लिख देंगे एक से अधिक, एक से अधिक अंकों का पुनरावृत्ति हो, क्या कहलाती है, तो रेकरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, रेकरिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसको आसानी से पढ़ते चलना है कि रेकरिंग कैसे होते हैं, रेकरिंग किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि इस भिन्न में क्या बोला है, जैसे बोला है कि यह ऐसी कोई भिन्न है ना, ऐसी कोई भिन्न जिसमें दशमलव के बाद, है ना, ऐसी कोई भिन्न जिसमें दशमलव के बाद के अंकों का आवृत्ति, है ना, आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो, है ना, उसी को बोलते हैं रेकरिंग। जैसे मान लिया जाए कि 10/3 को हम लिखते हैं, यहाँ डिवाइड करते हैं तो 3:2, मतलब यहाँ भाग देंगे तो 3.333 ऐसा करके होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। मतलब इसको लिखने के क्रम में कैसा लिखा जा सकता है, 3.3 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग लिखने के लिए एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये है ना। तो रेकरिंग दो तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहला देखते हैं रेकरिंग लिखने में, इसको लिखने के क्रम में कैसे लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं लिखने के क्रम में, कैसे लिखा जा सकता है, तो थोड़ा सा देखिए। बोलता है कि दशमलव के बाद, है ना, दशमलव के बाद, है ना, ऐसी संख्या, है ना, दशमलव के बाद के संख्या के ऊपर एक लाइन या रेखा खींच देने पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं, है ना। तो लिख देते हैं दशमलव के बाद जो संख्याओं का, जो अंकों का लिखते हैं, अंकों का पुनरावृत्ति लगातार हो, लगातार या
बार बार हो, उसके ऊपर एक रेखा खींच देने से या बिंदु लगा देने पर वह रेकरिंग का रूप धारण कर लेता है। रेकरिंग का रूप धारण कर लेता है। चलिए, तो ये आपका पूरा डेफिनेशन था। इस तरीके से किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारियां ले लिया। ठीक है, अब ये जानकारियों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि रेकरिंग होता कितना प्रकार का है। तो पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि रेकरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखते हैं पहले कि रेकरिंग के प्रकार। तो रेकरिंग जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो बोलते हैं प्योर रेकरिंग, इसको बोलते हैं शुद्ध आवृत्ति। ठीक है, दूसरा आपका होता है इम्प्योर रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध आवृत्ति। चलिए, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है मिक्स्ड रेकरिंग, ये होता है मिश्रित आवृत्ति। तो पहले इस पर ध्यान देते हैं। ये 3 प्रकार के रेकरिंग होते हैं। रेकरिंग के 3 प्रकार हैं। पहला तो आपका प्योर रेकरिंग जिसको शुद्ध आवृत्ति बोलते हैं, जो दूसरा जो है आपका इम्प्योर रेकरिंग जिसको अशुद्ध आवृत्ति बोलते हैं, और तीसरा जो है इन दोनों का मिला हुआ यानी मिक्स रेकरिंग जिसको बोलते हैं मिश्रित आवृत्ति। ठीक है, तो ये अभी तक जितना था इस तरीके से मैंने सीखा कि रेकरिंग को किस तरीके से बनाया जाता है, परिभाषित किया जाता है इसमें। अब इसके बाद आगे आते हैं इस पर, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम प्योर रेकरिंग को किस तरीके से बनाते हैं, इम्प्योर रेकरिंग को किस तरीके से बनाते हैं, और मिक्स रेकरिंग को किस तरीके से बनाते हैं। तो बनाने का तरीका यहां से हम लोग देखेंगे। तो पहला ध्यान देते हैं प्योर रेकरिंग पर। पहला नंबर पे है प्योर रेकरिंग, है ना, प्योर रेकरिंग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं शुद्ध आवृत्ति। क्या बोलते हैं, शुद्ध आवृत्ति। अब थोड़ा समझना है शुद्ध आवृत्ति कैसे बनेगा। तो शुद्ध आवृत्ति बनने के लिए बोलता है ना कि जिस भिन्न के बाद, थोड़ा सा ध्यान देना है, जिस भिन्न में दशमलव के बाद, है ना, जिस भिन्न में दशमलव के बाद, क्या लिखते हैं यहां पर, जिस भिन्न में दशमलव के बाद के अंकों का पुनरावृत्ति हो उसे शुद्ध आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। जैसे बोला है दशमलव के बाद, जिस भिन्न में दशमलव के बाद के अंकों का पुनरावृत्ति हो, है ना, जिस भिन्न में दशमलव के बाद अंकों का पुनरावृत्ति हो उसी को क्या बोलते हैं, प्योर रेकरिंग बोलते हैं। तो जैसे किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए जैसे यहां मान लिया जाए कि 1/3 लिखा हुआ है ना, दशमलव के बाद बोला है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाए, 0.33333 इस तरीके से लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। तो ये जो है एक ही अंक का बार बार रिपीटेशन हुआ है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या मान लिया जाए कि यहाँ पर और कोई ऐसा संख्या रहता है, जैसे यहाँ पर 5 और 3 रहते हैं, है ना,
इसके ऊपर रेकरिंग लगा देता, या इसको ऐसे ना लिखकर 535353 ऐसे बार बार आते रहते इनफाइनाइट तक, तो इसको रेकरिंग के संदर्भ में कैसे लिखते, तो 0.53 के ऊपर रेकरिंग लगाते, यानी बार लगाते थे। इसको और कैसे भी लिखा जा सकता है, अथवा, है ना, अथवा यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है 0.53, यहाँ पर 2 डॉटेड लाइन दे दी, यानी बिंदु दे दीजिए, ये भी आपका हो, और यहाँ पर 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। ये दोनों के दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों आपके रेकरिंग है, क्या है, रेकरिंग है। इसमें किसी तरह का दिक्कत तो बोला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सरकार थोड़ा सा। ये हो गया आपका प्योर रेकरिंग। अब आते हैं इम्प्योर रेकरिंग में। इम्प्योर रेकरिंग में क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलता है इम्प्योर रेकरिंग, इम्प्योर रेकरिंग, इम्प्योर रेकरिंग जिसको बोलते हैं क्या, अशुद्ध आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशुद्ध आवृत्ति, है ना, अशुद्ध आवृत्ति। अब समझना है अशुद्ध आवृत्ति बनता कैसे है, तो थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, यहां से मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मिक्स रेकरिंग में आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध आवृत्ति किसको कहा जाता है, तो देखिए यहां पर इसमें क्या बोला था कि जब जिस भिन्न में दशमलव के बाद, है ना, के अंकों का पुनरावृत्ति हो, है ना, उसे शुद्ध आवृत्ति कहते हैं। यहां पर क्या होगा, बोलता है कि जिस भिन्न में दशमलव के बाद के अंकों का पुनरावृत्ति हो, यानी यहां पे लिखते हैं कुछ अंकों का, लिखते हैं कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो, एवं कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो एवं कुछ अंकों का पुनरावृत्ति न हो, क्या कहलाएगा, इम्प्योर रेकरिंग कहलाएगा। मतलब बोलता है कि जिस भिन्न में दशमलव के बाद कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो, मतलब कुछ का हो और कुछ का न हो, यानी यहां पर ध्यान देना है, कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों का पुनरावृत्ति न हो, उसी को बोलते हैं इम्प्योर रेकरिंग। जैसे क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मान लिया जाए कि 0.5 यहाँ पे 3 था, तो इस तरीके से, यानी कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों का न हो। जैसे मान लिया जाए कि 0.5 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक दे दिया है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.53 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको और लिखा जा सकता है इसी तरीके से, लिखिए, है ना, यहां पे लिख सकते हैं और में 0.53 के ऊपर रेकरिंग। इस पे नहीं लिखना है, इस पे छोड़ देना है, इस पे नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। चलिए ठीक है, यहां तक प्योर रेकरिंग और इम्प्योर रेकरिंग का दोनों आपको हम टाइप बता चुके हैं, और इन दोनों का जो मिला जुला होता है वो होता है मिक्स रेकरिंग, है ना। उसको भी अभी देखेंगे किस तरीके से होता है, इस पर सारा चीज हम देखेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है, किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा ध्यान से मिक्स फ्रैक्शन पर, मतलब मिक्स रेकरिंग पर आते हैं। कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका है तीसरा नंबर में मिक्स्ड रेकरिंग। मिक्स्ड रेकरिंग मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग मिश्रित आवृत्ति। ठीक है, मिश्रित आवृत्ति। ये क्या होता है, तो ये प्योर रेकरिंग और इम्प्योर रेकरिंग का मिला होता है। ये प्योर रेकरिंग और इम्प्योर, है ना, इम्प्योर रेकरिंग का मिला होता है, इन दोनों का मिला होता है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बना सकते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि प्योर और इम्प्योर दोनों का मिला होना,
तो ये जो है 0.52 है ना, इस तरीके से ऐसे लिख देता है, ठीक है। इसके ऊपर रेकरिंग लगाता है, ये वाला प्योर और इम्प्योर दोनों मिल जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.52 यानी 2 के ऊपर रेकरिंग, यानी 2 को बार बार रिपीटेशन करते चलना है। कहां तक? तो इन्फिनिटी तक। तो ये था आपका इम्प्योर रेकरिंग। बनाने का तरीका भी बताएंगे, सारा तरीका क्लियर होते चलेगा। सिर्फ पेशेंस रखिए, पेशेंस के बाद और कुछ हम नहीं कर सकते। आप आराम से देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर जो होता है कि किस तरीके से रेकरिंग को, है ना, सिद्ध किया जाता है कि सही में कितना आता है, क्या आता है, कैसे आता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसको शॉर्ट वे में भी बताएंगे और लॉन्ग वे में भी बताएंगे। पहला है प्योर रेकरिंग, है ना, प्योर रेकरिंग। तो प्योर रेकरिंग में कैसे हम लोग बनाते हैं? जैसे मान लिया जाए कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा दिया है, 0.3 के ऊपर बार है ना, या इसी को ऐसे भी लिख सकता है 0.3 के ऊपर ऐसे बिंदु लगा दे, तो इसका मतलब समझेंगे कि यह जो है प्योर रेकरिंग में है, मतलब रेकरिंग में है ना। अब पुनरावृत्ति अगर लगातार होगा तो वो प्योर रेकरिंग होगा, अगर नहीं होगा, एक अंक छोड़ के होगा, 2 अंक छोड़ के होगा, तो उसको, है ना, इम्प्योर रेकरिंग बोलेंगे। अब इसको बनाएंगे किस तरीके से, तो ध्यान देना है। 0.3 ये वाला है, जब इसको हम हटाएंगे तो 3 बार आ रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखने के क्रम में 3 बट्टा जितना अंक रहेगा, रिपीट होते रहेगा, जितना अंक रिपीट होगा उतना नीचे में बट्टा 9 देंगे, ठीक है, दशमलव के बाद। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ बट्टा में 9 आ जाएगा, ठीक है। ये बट्टा में 9, यानी जितना अंक यहाँ पर ऊपर में रेकरिंग रहेगा, जितने अंक के ऊपर रेकरिंग रहेंगे उतने नीचे में 9 लगाते चलेंगे। अगर सपोज यहाँ पर 0.33 के ऊपर रेकरिंग होता तो यहाँ पर रेकरिंग हटाते तो लिखते 33, यानी 33 बट्टा कितना होता? 99। अगर यहाँ 0.456 के ऊपर रेकरिंग होता तो यहाँ पर लिखते 456 बट्टा 999 होता। अगर 0.7687 रहता, इसके ऊपर रेकरिंग रहता, तो लिखते 7687 इतना बट्टा इतना, यानी 4 अंकों के ऊपर रेकरिंग था तो 4 9, 3 अंकों के था तो बट्टा में 3 9, 2 अंकों के था 2, इसलिए यहाँ पर 1 अंक है तो 1। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ये आपको रेकरिंग बनाने का तरीका हुआ। ये आपका शॉर्ट प्रोसीजर है। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, सारा इसमें क्लियर करते चलेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसका दूसरा जो पार्ट है आपका इम्प्योर रेकरिंग। क्या है? इम्प्योर रेकरिंग, है ना। इम्प्योर रेकरिंग जो है बहुत ही आसान है, इसके ही जैसा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने इसमें देखा, इसी तरीके से जैसे में इसमें देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर में जैसे यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा देखिए कैसे लिखा हुआ है सरकार। अगर मान लिया जाए कि 0.32 यहाँ पर 2 के ऊपर रेकरिंग है, तो पहले ध्यान देंगे कि रेकरिंग में, प्योर रेकरिंग में क्या किए थे हम, तो जिसमें अगर जितना अंक के ऊपर, है ना, जितना अंक के ऊपर कितना बोलते हैं, जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होता है उतना ही नीचे में बट्टा में उस अंक के बट्टे में कितना होते हैं, उतने 9 होते जाएंगे। अगर यहाँ 1 अंक है तो यहाँ 1 9, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 2 9, यहाँ 3 अंक है तो 3, यहाँ 4 अंक है तो 4 9, इस तरीके से होते चलेंगे। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब इम्प्योर रेकरिंग जो होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इम्प्योर रेकरिंग में कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। जब इम्प्योर रेकरिंग को बनाना होता है तो लिखते हैं जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होंगे बट्टा उतने 9 होते जाएंगे। इम्प्योर रेकरिंग में देखिए टोटल कितने 32 है तो 32 लिख देते हैं। 1 अंक के ऊपर रेकरिंग तो 1 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0, है ना। जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 और नहीं होगा उतना 0। जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उस संख्या को उस दिए गए संख्या में से घटा लिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 बट्टा कितना हो जाएगा 90। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर इस तरीके से होता, है ना, 0.32 यहाँ पे इस तरीके से होता, इसके ऊपर रेकरिंग होता, है ना। सपोज मान के चलिए कि 0.32 और 2 के ऊपर रेकरिंग होता, तो इसको कैसे बनाते, तो लिखते 322, है ना। जितना अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। कितना अंक के ऊपर है, तो 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 देंगे, 2 अंक के नहीं है तो 2 0 देंगे, और ये वाला संख्या को इसमें से घटा लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाइए तो हो जाएगा 0, इसको घटाइए तो 9 3 12,
और ये हो जाएगा आपका 290/900, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पर 3 अंक या 4 अंक भी रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि 0.7687 के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे है ना। इस तरीके से यहाँ पे रहता तो इसको कैसे बनाते, तो लिखते हैं इसको 0.76 है तो 7687 है ना। 1 के ऊपर रेकरिंग था, इसको हटाएंगे तो 1 9, 3 के ऊपर नहीं है तो 3 0 यहाँ हो जाएंगे, जितना नहीं है उतना इसमें से घटा लीजिए तो आपका आंसर हो जाएंगे। जो भी निकल के आएंगे वो आपका आंसर होगा। अब इस रेकरिंग को थोड़ा सा ध्यान चलते हैं। दोनों रेकरिंग से मिलकर एक तीसरा जो रेकरिंग बनता है उसका नाम है मिक्स रेकरिंग, और मिक्स रेकरिंग के बारे में समझेंगे। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक में किसी को अगर दिक्कत है तो पीछे वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, नहीं तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन सब देखते चलेंगे, प्योर रेकरिंग और इम्प्योर रेकरिंग दोनों का देखेंगे, कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कहां से आता है, क्यों 9 आता है, ये भी तो होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं इधर। एक प्रश्न अभी आपसे पूछे थे, क्या बोले थे कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, तो ये अपने मन से हम कर दिए कि जितना 9 था, मतलब जितना ऊपर संख्या के ऊपर रेकरिंग हो जाए, जितना अंक हो उतना ही संख्या में नीचे रेकरिंग हो जाएगा या 9 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हम कर दिए। ये अब कोई विद्यार्थी तो ये भी पूछ सकते हैं क्यों किए, क्या कारण है कि 9 कर दिए, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान से आराम से पढ़ते चलेंगे। देखिए एक्सप्लेन, यानी 0.3 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.33333 कहां तक, तो इंफिनिटी तक। इतना बराबर हम मान लेते हैं कोई संख्या x, क्या मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। इतना मान लेते हैं x। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ कितना से, 10 से, है ना, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करेंगे, है ना। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अब समझना है दोनों तरफ 10 से क्यों गुना करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, और गुना इसलिए करेंगे कि हमारा जो है वैल्यू पता चल जाए। तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लिखा हुआ 0.33333 कहां तक, तो इंफिनिटी तक, इतना बराबर x है। इधर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे, तो इधर भी 10 से गुना करेंगे। अब ये 10 से जो गुना होगा तो ये दशमलव यहां आ जाएगा, ठीक है। ये दशमलव यहां आ जाएगा तो लिखेंगे 3.3333, है ना, कहां तक, तो इंफिनिटी तक। इतना बराबर कितना, 10x। तो अब इसको लिखा जा सकता है 10 मतलब 3 प्लस 0.3333 कहां तक, तो इंफिनिटी तक। इतना बराबर कितना, 10x। अब इसका माने थे वैल्यू कुछ, हम देखिए यहां पर इतना बराबर कितना माना, इतना माना। वही चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, x। तो बोलेंगे 3 प्लस x बराबर कितना, 10x। ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे 3 प्लस, है ना, 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहां से सॉरी यहां पे लिखना पड़ेगा इतना। चलिए एक बार और कर देते हैं। 3 बराबर कितना होगा, 9x। देन यहां से बोल सकते हैं x बराबर जो होगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में बोलेंगे 3/9, यानी यहां पर वही चीज आपको निकल के आया है जो आपको मैंने यहां बताया है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हुआ, इस तरीके से प्रश्न को हल किया जा सकता है। ये आपका एक्सप्लेन हुआ कैसे इस, मतलब एक अंक था यहाँ पर, एक अंक के ऊपर रेकरिंग था तो 1 9 दिए। अगर 2 अंक के ऊपर रेकरिंग होता तो 2 9 देते। अगर 3 अंक के ऊपर रेकरिंग होता तो 3 9 देते। इसी तरीके से सो और आगे की ओर बढ़ते चलते। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इतना में किसी को दिक्कत है तो पीछे जाके पुनः इसको देखिए, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इम्प्योर रेकरिंग। इम्प्योर रेकरिंग क्या है तो समझना है। अभी इसका हम नाम बताए हैं, इसको बोलते हैं अशुद्ध आवृत्ति, है ना, अशुद्ध आवृत्ति। अब अशुद्ध आवृत्ति जो है किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो अभी बताए हैं कि 0 पॉइंट, अगर मानिए दशमलव के बाद कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो और कुछ अंकों का पुनरावृत्ति ना हो, तो मान लेते हैं कि यहां पर इस तरीके से दे देता है। तो देखिए यहां पर जो अंक बचा हुआ है इसको हम लिखने के क्रम में ऐसे लिख सकते हैं 0.3
टू 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 टू, कहां तक? तो इनफाइनाइट। मतलब इसमें कहा गया आपको क्या कि कुछ अंकों का पुनरावृत्ति हो। देखिए तो यहाँ पे कुछ अंक मतलब 3 का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है और कुछ का पुनरावृत्ति हो रहा है, मतलब कुछ जो है लगातार संख्या बार बार ये जाती रहे, है ना। तो ये कुछ संख्याओं का पुनरावृत्ति हुआ और कुछ का नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं इम्प्योर रेकरिंग। इम्प्योर रेकरिंग को बनाने का आसान सा तरीका है। ये तरीका किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसी को पहले देख लेते हैं। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको, है ना, और इसके बाद तो आसानी से इसको बढ़ ही जाएंगे। देखिए इम्प्योर रेकरिंग को बनाने के लिए अगर सरल तरीके से देखें तो जब मान लिया जाए कि जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा, जितना अंक के ऊपर रेकरिंग होगा बट्टा में उतना ही 9 होगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 32 बट्टा कितना, एक अंक के ऊपर यानी 2 के ऊपर एक अंक है तो एक अंक के लिए 1 9, जितना का नहीं है उतना का 0 लिखते हैं, एक अंक का नहीं है तो एक अंक 0, और 32 जो है 3 माइनस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 29 बट्टा 90। ये आपका आया इस तरीके से। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन होता है, कहां से ये आता है टर्म, उसकी बात हम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। अब देखिए मान लिया जाए कि 0.32 के ऊपर रेकरिंग है, इतना बराबर अगर मान लिया जाता है ना, इतना बराबर अगर कोई दे देता है, पूछ देता है ना, इतना बराबर क्या होगा, तो देखिए इतना बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर रेकरिंग है तो इतना बराबर ऐसे लिख सकते हैं 0.2222 ऐसे करके, इतना बराबर इनफाइनाइट तक है तो इतना बराबर मान लेते हैं x। यहां तक मैंने माना x, कितना माना, x माना, कितना माना, x माना, और इस x को मानते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर उसी तरीके से करेंगे, कितना से करेंगे, दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलिए जल्दी से, दोनों तरफ जो है कि पहले 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करेंगे, ठीक है, और 10 से गुना करने के बाद देखिए कुछ ना कुछ रास्ता आपके पास आएगा, 0.322222 इस तरीके से इंफिनिटी तक है, इतना बराबर x, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो हटेगा यहां से दशमलव इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस 0.222222 इतना बराबर कितना, x, तो ये हो जाएगा 10x, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 0.2222 इतना बराबर कितना, इंफिनिटी, है ना, इतना से कहां तक, इंफिनिटी तक, इतना बराबर हो जाएगा 10x, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इतना तो आपको जानकारियां होगा ही कि ये प्लस में है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब एक बार और क्या करते हैं कि पुनः ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे। क्यों करेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ 0.2222 इस तरीके से लिखते गए, यहां से आपका इंफिनिटी तक है, तो 10x माइनस 3 ये है आपका इस तरीके से, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल ये वाला जो होगा कट के यहां से मतलब हटेगा तो दशमलव इधर से इधर चल जाएगा, तो ये लिखेंगे 2.0 मतलब 2 प्लस 0.2222 कहां तक, तो इंफिनिटी तक, इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको आप गुना कर सकते हैं, इससे एक बार इसमें करेंगे तो 10 दहियों 100 हो जाएगा, 100x माइनस 30, है ना। इसको मैंने अभी क्या माना था, तो देखिए यहाँ पर 0.2222 को कितना है आया निकल के 10x माइनस 3, तो इतना बराबर लिख देते हैं 10x माइनस 3, और ये 2 प्लस में है तो 2 प्लस कर देते हैं, इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो 100x माइनस 30, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर ले चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहां से 2 प्लस इधर कितना है 10x माइनस 3 इज इक्वल टू, है ना, 100x माइनस 30, ठीक है, 100x माइनस 30। चलिए अब इसको देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में है, तो ऑलरेडी घट के माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 10 है तो 10 लिख देते हैं, इतना बराबर कितना 100x माइनस 30, ये इस साइड आएंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस में, तो -1 प्लस 30, और ये हो जाएंगे आपका, है ना, 100x प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो इतना लिख देते हैं, इतना बराबर कितना होगा, तो लिख देते हैं 90x बराबर कितना, तो यहाँ हो जाएगा 29, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में लिख देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ x बराबर निकल के आएगा, x बराबर जो निकल के आएगा वो 29/90 होगा,
जो आपका यहाँ पर आंसर दर्शा रहा है। अगर मान लिया जाए कि इम्प्योर रेकरिंग देता है तो इस तरीके से एक्सप्लेन करके हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो इसका यूज कहां पर होता है, इसको हम कॉम्पिटेटिव में यूज नहीं कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव में इसका यूज करने का तरीका नहीं है। इसको हम बनाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए अगर कोई बोलता है तब ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब कभी भी एग्जाम में आता है ना, जब इस तरीके का अगर बैंक, रेलवे, एसएससी किसी का भी एग्जाम हो तो उस तरीके से बनाना हो तो इस तरीके से बना के निकल सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है एक्सप्लेनेशन करके बताया जा सकता है कि हाँ इस तरीके से देखिए ऐसे करना है ना, इसमें कोई खासा दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आगे बढ़ते, इस पे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, किस तरीके से बनता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इतना ही दिया हुआ है प्रश्न, और इस प्रश्न को आइए हल करते हैं इस तरीके से। चलिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, और इसको सॉल्यूशन करने के बाद लिखते हैं। ये लिखा हुआ है 8.31, ठीक है 8.31। इसको पहले ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करिए, तोड़िए। 8 प्लस, या नहीं भी ब्रेक कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 8.31 है तो 8.31, इसके ऊपर रेकरिंग है तो रेकरिंग है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.6 के ऊपर रेकरिंग है तो देखिए, तो पहले यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक, तो इस 3 अंक में सबसे पहले बदलना होगा। तो चलिए हम 3 अंक में बदलते हैं पहले, 0.02, इसके बाद यहां बढ़ते हैं तो 0.06 है, 3 अंक बनाना है तो एक 6 और लगाएंगे, और इसको कितना लिखेंगे तो 0 पॉइंट कितना, ये इधर कुछ नहीं तो आपका 0 होते चलेंगे। चलिए इधर लिख देते हैं, इधर जोड़िए तो आपका हो जाएगा कितना 9, इधर कितना होगा 7, सॉरी यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ 1 अंक दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 8। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ लास्ट में आके रेकरिंग यहाँ पर आके पड़ जाएगा, तो लिखेंगे इसको इस तरीके से 8.979 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तो ये प्रश्न अभी तक मैंने हल किया, और ये सबसे छोटा प्रश्न है। इसके बाद धीरे धीरे और भी बड़े सारे प्रश्न आते जाएंगे तो उसको हल करेंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक प्रश्न और छोटा वाला। ये देखिए लिखा हुआ है कि 1.5 के ऊपर रेकरिंग प्लस 2.7 के ऊपर रेकरिंग, इतना का वैल्यू क्या होगा, है ना, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आराम से इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखते चलेंगे। इसको या तो इसको डायरेक्ट वे में तोड़िए, नहीं तो इनडायरेक्ट वे में बनाना चाहते तो इनडायरेक्ट में बनाइए। चलिए कैसे बना दूं, तो लिख देते हैं इसको 1 प्लस 0.5 के ऊपर रेकरिंग प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा 0.7 के ऊपर रेकरिंग। अब इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए तो 213 हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे 5/9, और इसको कितना लिखेंगे 7/9, ये कितना हो जाएगा 12/9। इसको कर लीजिए प्लस, इसको एक बार में भाग दे सकते हैं तो 1 प्लस 3/9, ये हो जाएगा 3, 3 और 1 4, ये हो जाएगा रेकरिंग में इसको लिखेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पहला हो गया, और इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, इधर ऐसे कर सकते हैं 1.5 के ऊपर रेकरिंग, है ना, प्लस है तो प्लस करते हैं 2.7 के ऊपर रेकरिंग, इधर कितना हो जाएगा 7 5 12, 3 1 4, ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और करते चलना है इसको, है ना, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं, यहाँ 7 लिख देते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो 7 5 12, 12 का हो जाएगा 2, 7 5 12 1 13, है ना, इधर हो जाएगा 3 1 4, और 2 आपस में रेकरिंग में होते चलेंगे तो लिखेंगे 4.3 के ऊपर रेकरिंग, इस तरीके से। ठीक है, तो 4.3 के ऊपर रेकरिंग हो जाएगा, और ये आपका सो ऑन इसी तरीके से बढ़ते चलेगा। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए, सेम आपका आंसर इस तरीके से बढ़ते चलेगा, और यही आपका आंसर होगा, है ना, इस तरीके से मैं बनाते चलूंगा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपका इसी तरीके का है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और आता है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, तो वो आपका प्रश्न है ना, थोड़ा सा बड़ा है, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। वो प्रश्न है आपका 1.06 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, 06 के ऊपर रेकरिंग, थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा हुआ है इतना इंटू 0.36 के ऊपर रेकरिंग बाय
0.35 के ऊपर रेकरिंग इंटू 11/9। इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आसान सा तरीका है और बहुत आसान है। पहले ध्यान देखेंगे कैसे किस तरीके से लिख सकते हैं। 1 प्लस 0.06 के ऊपर रेकरिंग, इसको जब हटाएंगे यहां से तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 कितना 99 होगा। इंटू है तो इंटू कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा तो 36/99 बाई यहां से करते चलेंगे है ना, ये हो जाएगा 35/99 और गुना 11/9। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कर लीजिए, इसके साथ गुना करते चलना है तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 105 गुना 36/99 बट्टा 35/99 और ये हो जाएगा 11/9। ये 99 से 99 कैंसिल, ये 9 से 11 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 3 बार में तो 36 108, 108 बट्टा 121 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये एक टाइप का था, मैंने एक टाइप का पूरा क्वेश्चन बता दिया है। अब इसी में दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन होता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और इस प्लेटफॉर्म पर अब क्लास जो है डेली आना चालू हो जाएगा और मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा हम लोग इस पर सीखेंगे। अब आइए अगले टाइप पर। इसका सेकंड टाइप जो होता है उस टाइप को थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना। तो अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को किस तरीके से बनाया जाए, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो पहले ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न को। लिखा हुआ है 7 के ऊपर, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है आपका 7 के ऊपर बार 0.92 प्लस 3 के ऊपर बार है ना 0.59 माइनस ये हो जाएगा 2 के ऊपर बार 0.38 हो जाएगा। इतना बराबर क्या होगा, है ना। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। तो पहले आसान से इसको देखते चलते हैं। इसके ऊपर बार है तो इसको माइनस करते चलेंगे और ये प्लस में हो जाएगा 0.92। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रख लें, है ना। तो ये -3 प्लस 0.59 और यहां से माइनस में ये भी हो जाएगा माइनस और 0.38 हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको लिखने के क्रम में कैसे लिखें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 और ये हो जाएगा 0.92 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिख लेंगे -3 और प्लस ये हो जाएगा 0.59, यहां से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 0.38। ठीक है, अब माइनस प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए तो -7 -3 प्लस 2 तो हो जाएगा -7 -3 -10 और प्लस 2 तो प्लस -8 हो जाएगा यहाँ, है -8। ये वाला तीनों को एक साथ कर ली। इन दोनों में से पहले इसको घटा लेते हैं, इसके बाद आसानी से बन जाएगा। तो इसको घटाइएगा तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा प्लस इतना, और इन दोनों को जोड़ लीजिए सरकार तो कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 9 2 11 तो इतना हो जाएगा। तो +1 प्लस 0.13, इन दोनों को माइनस करिएगा तो -7 और प्लस 0.13, तो यहां से हो जाएगा 7 के ऊपर रेकरिंग और प्लस कितना 7 के ऊपर रेकरिंग 0.13, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से रेकरिंग एंड बार, है ना, अभी तक मैंने पढ़ा और अभी तक इस तरीके से जो रेकरिंग और बार का चैप्टर है आपका पूरा समाप्त होता है। इससे ज्यादा टॉपिक्स नहीं आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन हाँ आता है, ये तो कंफर्म है। अब इस तरीके से इसको बनाएंगे और ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और आपसे कहना होगा, जहां तक हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूले नहीं। इसी तरीके से हम डेली इस प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे और आपका साथ निभाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही तक।